ब्लॉक कार्यालय में एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा द्वारा नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख सुखमन कौर औलाख, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह सोनू, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख रविंदर कौर के साथ 40 में से 32 क्षेत्र पंचायत सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विकासखंड कार्यालय में नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों की कल बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें विकास कार्य को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। जिसके उपरांत नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुख सुखमन कौर औलख ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई और समस्त ग्रामीण क्षेत्रों का बिना भेदभाव के विकास करने का भरोसा दिलाया। इसके उपरांत कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने ब्लॉक प्रमुख सहित समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों का स्वागत किया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख सुखमन कौर औलख ने कहा कि क्षेत्र का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है और बाजपुर ब्लॉक में सड़कें, नालियों तथा प्रधानमंत्री आवास के साथ सरकार से मिलने वाली हर योजना हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य रहेगा। साथ जनता की जो भी समस्याएं होंगी उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, सरकार के हर विरोधी कदम का विरोध किया जा रहा है। सरकार के दबाव में अधिकारी जनता की बात नहीं सुन रहे, न ही जनता के काम कर रहे हैं। हर तरफ लूट मची है। सरकार ने उत्तराखंड राज्य का खनन माइनिंग कंपनी को बेचकर राज्य की जनता को भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। सरकार द्वारा जनता के साथ छलावा किया गया। इस मौके पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाड़ी, पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख जोरावर सिंह भुल्लर, हामिद अली, जिला पंचायत सदस्य फुरकान अली, प्रताप सिंह संधू, करम सिंह पड्डा, विकासखंड अधिकारी शेखर जोशी, हरदेव सिंह संधू, नवदीप सिंह कंग आदि मौजूद थे। आमिर हुसैन की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं सभी अपने बीडीसी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देती हूँ और सबका थैंक यू करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, विश्वास जताया और मुझे इस कुर्सी के काबिल समझा। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ, पूरा आश्वासन देती हूँ कि मैं आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेरा हर कदम इस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए होगा। हर ब्लॉक में आपको पता है बहुत बेसिक काम होते हैं, शिक्षा का, रोडों का, नालियों का। सो मैं कोशिश करूँगी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कि मैं हर काम को ईमानदारी के साथ करने का काम करूँगी। जिस तरीके मैंने जैसे कि अभी भी बोला कि मैं पूरा आश्वासन देती हूँ कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करूँगी। प्रदेश की महान मतदाताओं ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, जनादेश मिला है और भाजपा सरकार को इस चुनाव में जनता ने नकार दिया। जिस तरह से सत्ता बल ने, सरकार ने धन बल का इस्तेमाल किया, बाहुबल का इस्तेमाल किया, सरकारी तंत्र का, मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग किया गया, वो सबके सामने है। जनता ने करीब से देखा है। नैनीताल की घटना झकझोरती है। खुलेआम दिन दहाड़े जहां पर जिलाधिकारी कार्यालय हो, जहां पर एसएसपी कार्यालय हो, जहां पर माननीय उच्च न्यायालय हो, नैनीताल में दिन दहाड़े खुलेआम तमंचे, तलवारों की नोक पर जिला पंचायत के सदस्यों को अपहरण कर लिया जाता है। और जहां धारा 144 लगी हो तो स्पष्ट है कि भाजपा इन चुनावों को धन बल से, बाहुबल से, सत्ता बल से हथियाना चाहती थी। और जो वोट चोरी का आज एक मामला पूरे देश में है, लेकिन नैनीताल में तो खुलेआम डकैती डाली गई वोटों की। बेताल घाट में गोली चली, जोराहाट में भी इस तरह का घटना देखने को मिली। जो हमारी प्रमुख थी वहां की, उनके साथ मारपीट की गई, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम किए गए। तो ये तस्वीर बयां करती है कि भाजपा इस चुनाव में बुरी तरह परास्त हुई है। और देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं स्वीकार नहीं है। किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में, उत्तराखंड में ही क्यों पूरे देश में ये घटनाएं शर्मसार करती हैं। और देवभूमि को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है।
बाजपुर में हम बड़ी अंतर से हमने जीत हासिल की है। मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों का, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मन से, अंतर्मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारी प्रमुख श्रीमती सुमन औलख जी, हमारी ज्येष्ठ प्रमुख रंजीत सिंह जी, हमारी कनिष्ठ प्रमुख ने कामयाबी हासिल की और हमें जन विश्वास प्राप्त हुआ है। अब हम सब की जिम्मेदारी है, हमारी प्राथमिकता विकास है, खुशहाली है और जो योजनाएं भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित होती हैं, उन योजनाओं को हम धरातल पर लाने के लिए काम करेंगे। जो जहां पर एमएलए फंड की जरूरत होगी, मैं अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, प्रमुख जी को, सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम मनरेगा के माध्यम से और विधायक निधि के माध्यम से उन कामों को, विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मेरा मानना है कि इस चुनाव में जो हमारे प्रतिनिधि चुन के आए हैं, जनता ने उन पर विश्वास इसीलिए भी किया है कि उनकी प्राथमिकताएं, उनका एजेंडा विकास का एजेंडा है, खुशहाली का एजेंडा है। और यह इकाई जो है प्रजातंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी इसी बात को दोहराया है, इसी बात को हमें संदेश दिया है। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगातार यहाँ पर सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उन परंपराओं का भी ध्यान आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। आप विज्ञ हैं कि हमारे बीच में आज स्वर्गीय दीनदयाल भुल्लर जी नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ, उनकी यादें शेष हैं। लगातार 3 बार प्रमुख बने और क्षेत्र के विकास में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। उस परंपरा को आगे बढ़ाने में उनके पुत्र जोरावर सिंह जी ज्येष्ठ प्रमुख के रूप में पिछले कार्यकाल में उन्होंने यहाँ पर काम किया। आज श्रीमती सुमन कौर निश्चित रूप से उस काम को, विकास को आगे बढ़ाने में सफल होंगी, क्योंकि वह शिक्षित भी हैं और उनकी पृष्ठभूमि भी है। और मैंने आज को देखा, को मैंने सुना भी है, एक उनके अंदर आत्मविश्वास है और उन्होंने अपनी इच्छाएं जाहिर की हैं कि भविष्य कैसा होगा, उत्तराखंड में बाजपुर में विकास की किस तरह से हम गति देंगे, सबको साथ लेकर चलने की उन्होंने भाव व्यक्त किए हैं। तो ये अच्छी शुरुआत है और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर एकजुटता के साथ बाजपुर के विकास के, बाजपुर की तरक्की के लिए, बाजपुर के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है और निश्चित रूप से संख्या बल में हम कम नहीं थे, लेकिन जिस तरह से हमारे पास जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो प्रत्याशी हम नहीं तैयार कर पाए, नहीं बना पाए, ना हमारे पास प्रत्याशी थे, इसी वजह से हम लोगों को जो जिला पंचायत अध्यक्ष का पद है उसको हमारा उम्मीदवार नहीं तय कर पाए। लेकिन जहाँ तक सवाल है, जैसा आपने कहा कि संख्या बल में हमारे पूरे उधमसिंह नगर में और जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के भी निर्वाचित हो गए हैं। जी।